सोचिए अगर हम आप बिना अलार्म के उठ गए, क्योंकि आपको पता है कि आज जो काम करने जा रहे हैं वो सिर्फ नौकरी नहीं, आपकी असली पहचान है, आपकी इकिगाई है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और मन में ही मन सोचते हैं, यार जिंदगी में कर क्या रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज बात करेंगे इकिगाई इकिगाई के बारे में। वो जापानी रहस्य है जिसकी वजह से कुछ लोग 90 से 100 साल तक भी खुश, एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी जीने की असली वजह खोजने का सफर। जापानी भाषा में इकिगाई का मतलब होता है जीने की वजह, यानी लाइफ का वो पर्पस जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराए। ये कोई सिर्फ मोटिवेशन शब्द नहीं है, मोटिवेशनल कोई वर्ड नहीं बना है, बल्कि एक पूरा लाइफ फ्रेमवर्क है जो 4 चीजों को जोड़ता है। जो काम आप दिल से प्यार से करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिसके बदले आपको पैसे या रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती है, वही आपकी इकिगाई और इकिगाई का जन्म लेती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत पसंद है, वो समझाने में बहुत अच्छा है, लोगों की मदद करना चाहता है और साथ साथ उसे करियर और इनकम भी बनाना चाहता है। तो अगर वह टीचर बनता है, ऑनलाइन कोर्स बनाता है, कोचिंग चलाता है, तो वह उसका इकिगाई हो सकता है, क्योंकि उसे काम अच्छा लगता है, बिकॉज ही और शी लव्स दैट। वह उसमें स्ट्रांग है, दैट इज गुड एट। स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर्स की जरूरत है, दैट इज वर्ल्ड नीड्स। ये दुनिया को जरूरत है और इससे इनकम भी आती है, पेड फॉर। सो यही संतुलन और यही जो बैलेंस है वो इकिगाई का दिल है, दैट इज पैशन प्लस प्रोफेशनल प्लस मिशन प्लस वोकेशन का मिलन। तो क्यों जरूरी है अपनी इकिगाई को ढूंढना, इस पर बात करते हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ज्यादातर लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, बस पढ़ाई, नौकरी, ईएमआई, बिल्स, पर दिल से खुश नहीं है। रिसर्च यह बता रही है कि जिन लोगों को जीवन में क्लियर पर्पस होता नहीं है, वे ज्यादा लंबा, हेल्दी और खुश रहते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है और डिफिकल्ट टाइम में भी टूटते नहीं है। मतलब अपना इकिगाई ढूंढना सिर्फ करियर का सवाल नहीं है, पूरी लाइफ का क्वालिटी का सवाल है। जापान के ब्लू जोन्स की कहानी बताते हैं कि ये इकिगाई क्या है। जापान के कुछ इलाकों में, खासकर ओकिनावा में, बहुत से लोग 90 से 100 साल से ऊपर तक एक्टिव और खुश रहते हैं। इन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। वहां के लोगों की लाइफस्टाइल में एक कॉमन चीज है, उनका इकिगाई, यानी हर उम्र में कोई ना कोई मीनिंगफुल काम, रोल या पर्पस है। वे रिटायर होकर खाली नहीं बैठते, छोटे छोटे काम, कम्युनिटी, फैमिली, गार्डनिंग, आर्ट, सब में लगे रहते हैं। सोचिए अगर आपने 60 की उम्र के बाद खुद को खत्म चैप्टर मान लिया और वही कोई अपनी इकिगाई के साथ 90 साल तक भी एक्टिव है, तो फर्क सिर्फ पर्पस का नहीं है। इकिगाई के 4 सवाल अपने आप से पूछिए, फिर आपको समझ में आएगा। अब ये वीडियो में आप सीधे दर्शक से एकदम याद रखिए कि आप दर्शक क्या कर रहे हो। तो यह पर्टिकुलरली है कि जब आप अपने आप से ये 4 सिंपल सवाल पूछिए और ऑनेस्ट जवाब दीजिए, आपके सामने जो भी है उसको भी लेकर आइए। मुझे सचमुच क्या करना पसंद है, मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूँ। तीसरा, दुनिया या फिर समाज को मुझसे क्या वैल्यू मिल सकती है, किस काम से मुझे रेस्पेक्टफुल इनकम मिल सकती है। इन चारों कॉमन पॉइंट ही आपकी इकिगाई है। शुरुआत में ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन बार बार लिखने से, सोचने से और ट्राई करने से ये पिक्चर साफ हो जाती है। एक उदाहरण के रूप पर हम बताते हैं आपको। अगर आपको बच्चों से बात करना अच्छा लगता है,
आप अच्छा समझते हैं, समझाते हैं, आप एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं और उससे करियर भी बन सकता है, तो आपका इकिगाई टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन, स्टार्टअप की तरफ हो सकता है। अब 10 जो गोल्डन रूल्स है वो डेली लाइफ में कैसे बदलते हैं वो सीखते हैं। किताब और इकिगाई कॉन्सेप्ट से कुछ पावरफुल रूल्स निकल के आते हैं जिन्हें आप रोज की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव रहिए, एक नंबर वाला पॉइंट, रिटायर मत होइए। कभी भी रिटायर को आपके मन में विचार मत लाइए। जो लोग अपने पसंदीदा काम पूरी उम्र करते रहते हैं वही ज़्यादा खुश और ज़्यादा दिन जीते हैं। रिटायर का मतलब काम छोड़ना नहीं है, बल्कि बोरिंग काम को छोड़कर मीनिंगफुल काम करना है। टीचिंग, वॉलंटियरियन या फिर लिखना हुआ, खेती हुआ, कला, कुछ भी जो आपको पर्पस दे जीने का। दूसरा, स्लो डाउन, धीरे चलिए। हर वक्त भागने से लाइफ का मज़ा नहीं आता, सिर्फ स्ट्रेस आता है। सो दिन में कुछ पल ऐसे रखें जब आप बस शांति से चाय पिए, वॉक करें, फैमिली से बात करें, बिना मोबाइल और बिना हरी। तीसरा रूल, 80% रूल। पेट 100% नहीं, 80% ही भरिए। 80% ही खाना चाहिए। ओकिनावा के लोग एक रूल फॉलो करते हैं, हारा हाची बू, यानी कि पेट लगभग 80% ही भरकर खाना है। इससे ओवर ईटिंग कम होती है और शरीर हल्का महसूस होता है। प्रैक्टिकल टिप अगर बोले तो इसमें क्या करो, आप प्लेट में थोड़ा कम ले, धीरे धीरे खाइए, बीच में रुक रुक कर खुद से पूछे क्या सच में और चाहिए। तो 4 नंबर की बात हम करते हैं, अच्छे दोस्तों का सर्कल बनाइए। अकेलापन धीरे धीरे माइंड और बॉडी दोनों को बीमार करता है, जबकि अच्छे दोस्त लाइफ में हंसी, सपोर्ट और पॉजिटिविटी लाते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाइए जो आपको नीचे नहीं ऊपर उठाए। 5 नंबर, रोज थोड़ा एक्सरसाइज। ब्लू जोन के हर रोज 2 घंटे नहीं बिताते, लेकिन पूरे दिन हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहते हैं, जैसे कि चलना हुआ, गार्डनिंग हुआ, घर के काम हुए। आप रोज 30 मिनट वॉक, स्टेयर्स या फिर लाइट योगा या फिर स्ट्रेचिंग से शुरू कर सकते हैं। 6 नंबर, स्माइल की आदत लगाइए। छोटे छोटे मोमेंट्स में भी स्माइल रखना आपके ब्रेन और बॉडी दोनों पर असर बहुत अच्छा डालता है। याद रखिए, परफेक्ट लाइफ का वेट मत कीजिए, इम्परफेक्ट लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए। नेचर से कनेक्ट रहिए, ये 7 नंबर की चीज़ हम देख रहे हैं। हर दिन थोड़ा समय ओपन स्काई, पेड़ पौधे, सूरज की रोशनी, फ्रेश हवा के साथ बिताइए। बालकनी, टेरेस गार्डन या सिर्फ ओपन विंडो, जहाँ पॉसिबल हो नेचर से दोस्ती कीजिए। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रिया का प्रैक्टिस कीजिए। रिसर्च बताती है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज़्यादा खुश और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। रात को सोने से पहले 3 चीज़ें लिखिए जिनके आप थैंकफुल हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ, सीखने के मौके, कुछ भी। 9 नंबर की चीज़ हम देख रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, वर्तमान में जियो। पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की चिंता अक्सर करंट हैप्पीनेस को खा जाती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि अभी इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना ही असली माइंडफुलनेस है। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, जब फैमिली से बातें हो तो सिर्फ फैमिली। मल्टीटास्किंग कम कीजिए, प्रेजेंस बढ़ाइए। और 10 नंबर, अंतिम बात, फॉलो योर इकिगाई। सबसे महत्वपूर्ण रूल, जो आपकी असली कॉलिंग है उसे भागिए मत। धीरे धीरे छोटी स्टेप से सही उसकी तरफ बढ़ते रहिए। शुरुआत में एक्स्ट्रा समय में एक साइड प्रोजेक्ट की तरह, जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, छोटा कोर्स, आर्ट, बिजनेस आइडिया, सोशल वर्क, कुछ तो शुरू कीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स, जैसे जॉब प्लस पैशन बैलेंस कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बैंक में जॉब करता है लेकिन उसका पैशन म्यूजिक है। अगर वो सिर्फ जॉब के लिए जा रहा है तो अंदर से खाली महसूस करेगा। लेकिन अगर वो सोचे जॉब के बाद 1-2 घंटे म्यूजिक प्रैक्टिस करे, वीकेंड पर छोटे छोटे शो करे, ऑनलाइन कंटेंट डाले, तो धीरे धीरे वही उसकी इकिगाई बन सकता है। एक ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आप जॉब छोड़ दो हर एक चीज़ पैशन को साथ लेके चलने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपनी इकिगाई की तरफ
छोटे छोटे कदम डेली जरूर उठाइए, बढ़ाइए आगे। इकिगाई ढूंढने का एक छोटा सा अभ्यास एक्टिविटी कर लेते हैं। एक कॉपी और पेन लीजिए, 3 कॉलम बनाइए। 1 नंबर लिखिए, मुझे क्या करना पसंद है, वॉट यू लव। मैं किस में अच्छा हूँ, स्किल्स ढूंढिए। और 3rd नंबर, लोग मुझसे किस चीज़ के लिए, हेल्प या सर्विस लेना पसंद करते हैं या फिर करेंगे। हर कॉलम में कम से कम 10-10 पॉइंट लिखिए। फिर देखिए कौन सी 3 में बराबर या फिर बार बार रिपीट हो रही है। वही आपका फर्स्ट हिंट है कि आपकी इकिगाई वही है। इस अभ्यास को हर महीने दोहराइए और देखिए आप कैसे क्लैरिटी से बढ़ते जाएंगे और आपकी जो इकिगाई है वो भी पावरफुल बनेगी। दोस्तों, इकिगाई हमें यह सिखा के जाती है कि जिंदगी पैसा कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना या फिर दूसरों से कंपेयर करने का नाम नहीं है। जिंदगी का असली मजा तब है जब आप वो काम कर रहे हैं जो दिल के भी करीब हो, दिमाग के भी और दुनिया के भी काम आए। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके दिमाग में एक छोटा सा भी पर्पस का बीज बोया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आपकी लाइफ में अभी आप किस चीज़ की तरफ तरफ सबसे ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शायद आज की रात ही से आप खुद से सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि मेरी असली इकिगाई क्या है। और जिस दिन आपको यह सवाल मिल जाएगा, उसी दिन से आपकी असली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।